कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक? कहानी शुरू करें। हर दिन की तरह 3 क्वेश्चन से याद सारा पॉइंट बता दूं, फिर उसके बाद 3 क्वेश्चंस लूं। तो पिछली क्लास में हमने बात किया था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इन कॉम्पिटिटिव रीडिंग हम लोग यूज कर रहे थे। 3 क्वेश्चंस पे भी आऊंगा, हो सकता है क्लास के आखिर में हो। तो कॉम्पिटिटिव रीडिंग हम लोग यूज कर रहे थे। तो कॉम्पिटिटिव यूज में कई पॉइंट्स आए थे, उसके आगे 5 या 6 पॉइंट आया हुआ था। उससे आगे का पॉइंट आज हम लोग देखने जा रहे हैं। यूज ऑफ कॉम्पिटिटिव देख रहे थे। तो उसमें अभी तक जो हमने देखा, उसमें देखा कि अगर सेम एक से अधिक कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो सेम कॉम्पिटिटिव, पॉजिटिव है तो सारा पॉजिटिव, कॉम्पिटिटिव तो सारा कॉम्पिटिटिव। नॉमिनेटिव केस, दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस, दो ऑब्जेक्ट के बीच में तुलना हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। अगर ऑफ द टू आया हुआ है, ऑफ द टू आया हुआ है तो हमें कॉम्पिटिटिव के पहले दा लगाना पड़ेगा। पैरेलल इंक्रीज डिक्रीज है तो जितने भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव डिग्री है सबके पहले दा लगाना पड़ेगा। इतनी बातें हुई, इतनी बातें हमने की। अब इसी में कभी कभी होता है कि एक तो अभी देखा था पैरेलल इंक्रीज और पैरेलल डिक्रीज, यानी दो चीजों में था। ये जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे ठंड बढ़ती जाती है, जितना कमाते हैं उतना खर्च करते हैं, ये सब था दो चीजों के बीच में। कभी एक ही चीज में हम लोग बात करते हैं कि वो या तो बढ़ता जाता है या घटता है। जैसे बोलते हैं मौसम गर्म होता जा रहा है, मौसम गर्म होता जा रहा है, या पानी और उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है, उबलता जा रहा है। या हम कह रहे हैं कि मौसम बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है। या हम कहते हैं मौसम अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है। ऐसा हम कहते हैं बेहतर हो रहा है, बेहतर हो रहा है, उसका स्वास्थ्य सुधरता जा रहा है, सुधरता जा रहा है, दिन ब दिन सुधरता ही जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं ग्रेजुअल, ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज या फिर ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ग्रेजुअल इंक्रीज और ग्रेजुअल डिक्रीज। जैसे हमने कहा इट इज, इसमें करते क्या है पहले उसको लिख लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कि दो बार हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा यू आर बिकमिंग वाइजर एंड वाइजर, या इट इज गेटिंग हॉटर एंड हॉटर। जरा दोनों को दोनों सेंटेंस, अब इसमें एरर कैसे पूछेगा इसको ध्यान देना है।
ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज में क्या करते हैं हम लोग कि कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग दो बार लिखते हैं, कॉम्परेटिव डिग्री एंड प्लस कॉम्परेटिव डिग्री। कॉम्परेटिव डिग्री को हम लोग दो बार लिख देते हैं, दो बार यूज करते हैं कॉम्परेटिव कॉम्परेटिव। तो इसलिए हमने क्या लिखा, वाइजर एंड वाइजर, या फिर क्या लिखा, हॉटर एंड हॉटर। तो एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में क्या करेगा, इसको नॉर्मली ऐसे लिख देगा, इट इज गेटिंग बैड एंड बैड, इट इज गेटिंग बैड एंड बैड। तो ये सही नहीं होगा कि बुरा बुरा और बुरा होता है, बुरा होता जा रहा और बुरा होता जा रहा, बुरा होता जा रहा और बुरा होता जा रहा, ऐसे ऐसे बना देगा कि तो ये हम, और अगर ऐसे एग्जाम में आ जाता तो हमें पता नहीं चलता क्या गलती हो गई, पता नहीं चलेगा कि कैसे क्या एरर हो गया। तो हमने इट इज गेटिंग बैड एंड बैड, तो ये इट इज गेटिंग बैड एंड बैड सही नहीं है। तो कौन सा डिग्री होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव। बैड का कॉम्पिटिटिव क्या है, तो वर्स, तो क्या होना चाहिए, वर्स एंड वर्स, इट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, इट इज गेटिंग वर्स एंड वर्स, कि खराब और खराब और खराब और खराब और खराब होता जाता है, तो बैड एंड बैड कर देगा। हमने आपको सेंटेंस लिख देगा, लिख देगा हिज बिहेवियर इज बिकमिंग गुड एंड बेटर। अब लगेगा कि भाई क्या लिख दिया, गुड एंड बेटर, हिज बिहेवियर इज बिकमिंग गुड एंड बेटर। इसमें लगता है मैंने आज बैटरी चेक नहीं किया था, तो एक ही दिख रहा है इसमें मुझे, इसलिए हाथ में लेकर देख रहा हूँ। ज़्यादा मुझे डिस्टर्बेंस होगा तो मैं इसको थोड़ा बदल दूंगा कि इट इज हिज बिहेवियर इज बिकमिंग गुड एंड बेटर। तो अगर हमको ये कहना है कि उसका व्यवहार जो अच्छा अच्छा होता जा रहा है, और अच्छा बेहतर होता जा रहा है, बेहतर होता जा रहा है, हम कहते हैं उसका स्वास्थ्य भी बेहतर होता जा रहा है, अच्छा होता जा रहा है, तो कॉम्पेरेटिव डिग्री को दो बार लिखना होता है। और यहाँ पर क्या कर लिया, एक बार पॉजिटिव लिख दिया, एक बार कॉम्पिटिव, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, बेटर एंड बेटर। यानी कोई चीज में अगर लगातार धीरे धीरे वृद्धि होती जा रही है, अच्छा होता जा रहा है, कोई भी चीज लगातार वृद्धि होती जा रही है, अच्छा होता जा रहा है, बेहतर हो जाता है, होता जा रहा है, शानदार होता जा रहा है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं, क्या लिखेंगे उसमें,
तो इस सेटिंग में मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी, खैर अब सब ठीक है। और बैटरी भी कम दिख रहा था, तो मुझे लग रहा है बीच में कहीं वो हाथ में लेकर कितनी देर तक खड़ा रहूं, तो बेहतर है कि बदल ही दिया जाए। अब ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग, हिज बिहेवियर इज गेटिंग गुड एंड बेटर, तो बेटर एंड बेटर कि उसका जो व्यवहार है वो दिन ब दिन अच्छा होता जा रहा है, बेहतर होता है, सुधरता जा रहा है, ठीक होता जा रहा है, बेहतर हो जा रहा है, बढ़िया होता जा रहा है। तो गेटिंग बेटर एंड बेटर कि सबका जो बिहेवियर है वो अच्छा होता जा रहा है, बेहतर हो जाता है, ढंग का होता जा रहा है। तो हिज बिहेवियर इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर, हिज बिहेवियर इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर। नेक्स्ट जो है, इसी में नेक्स्ट रूल है, ये तो वो कि कॉम्परेटिव डिग्री एंड प्लस कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस आपको ऐसा पूछ लेगा, यू आर taller than wiser, you are taller than wiser। तो जब इस तरह से लिखते हैं यू आर taller than wiser, एरर में आ जाता है। तो पहले कंडीशन में समझ में नहीं आता क्या गलती होगी, इसमें क्या गलती ढूंढे, यू आर taller than wiser। अब कई लोग नो एरर करके आ जाते हैं। कुछ लोग क्या करके आते हैं कि टॉलर में से या तो ई आर हटा देते हैं या वाइजर में से ई आर हटाते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर की बात कर ही देते हैं, ठीक है। कभी कुछ ना कुछ बात इधर उधर से कर ही देते हैं। तो अगर हमको किसी ना किसी की सबकी बात करनी ही है, अलग इधर से उधर सबकी बात करनी है, और यहाँ देखना होता है कि हम जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो किसके बीच में कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अभी तक जितने सेंटेंस हमने बनाए थे, जितने भी सेंटेंस से पहले बनाए थे, उसमें दो अलग अलग व्यक्ति के बीच के गुण की कंपैरिजन किया जा रहा था कि यू आर टॉलर देन आई, या आई एम टॉलर देन यू। तो यू भी टॉल था, आई भी टॉल था, दो टॉल ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन किया, और क्वालिटी एक थी कि दोनों में टॉलनेस था, दोनों में लंबाई थी, और दोनों ऑब्जेक्ट के एक क्वालिटी लंबाई की तुलना की जा रही थी। ध्यान से दो कुछ जो सुनो जो मैं अभी कह रहा हूँ, कि इससे पहले जो बात हो रही थी उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के एक क्वालिटी की तुलना हो रही थी। अब क्या है, इस सेंटेंस में क्या है कि एक ही ऑब्जेक्ट के दो क्वालिटी की तुलना हो रही है। जैसे अभी आपने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा लंबा हूं, या दो ऑब्जेक्ट हुआ ना, एक मैं ऑब्जेक्ट हुआ, एक दूसरा ऑब्जेक्ट तुम हुआ, तो दोनों के बीच में तुलना हो रहा है। अब कोई अगर आपको कहता है कि तुम अकलमंद ज्यादा हो, लंबे कम हो, यानी तुम्हारी बुद्धि जो है लंबाई से ज्यादा है, या तुम्हारी लंबाई बुद्धि से ज्यादा है, जैसे हम कहते हैं वो लंबा ज्यादा है बुद्धि कम है, कोई कहता है वो छोटा ज्यादा है बुद्धि अधिक है, यानी उसकी बुद्धि उसकी उम्र से ज्यादा है। तो एक ही व्यक्ति के दो चीज की तुलना कर रहे हैं, उसकी लंबाई और उसकी बुद्धि, या उसकी उम्र और उसकी बुद्धि। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट के दो क्वालिटी को तुलना करते हैं तो फिर ऐसे कॉम्पिटिटिव का इस्तेमाल नहीं होता। अभी तक जो हम लोग रूल पढ़ रहे थे उसमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के, दो अलग अलग वस्तु के, दो अलग अलग पर्सन और थिंग के क्वालिटी की तुलना हो रही थी। इस सेंटेंस में या कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही ऑब्जेक्ट के, एक ही पर्सन के, या एक ही थिंग के एक से अधिक क्वालिटी को कंपेयर करना होता है। उस केस का रूल ही बिल्कुल अलग है। उस केस में क्या कहता है कि इफ टू qualities if two qualities of if two qualities of an object, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब सफरर नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब चीज वस्तु, ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन
कुछ भी, टू क्वालिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन, कुछ भी ऐसा। इफ टू क्वालिटीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पर्सन आर compared are compared, more should be used with the adjective of any syllable any syllable, कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट के दो क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, एक ही ऑब्जेक्ट के अगर दो क्वालिटी को कंपेयर किया जाता है, एक ही ऑब्जेक्ट के दो क्वालिटी को तो फिर एडजेक्टिव कितने सिलेबल का, इससे कोई लेना देना नहीं। एडजेक्टिव कितने सिलेबल का है इससे कोई लेना देना नहीं है लगाना, क्योंकि इससे पहले हमने रूल क्या पढ़ा, इससे पहले हमने रूल ये पढ़ा कि अगर एडजेक्टिव एक सिलेबल का है तो उसमें ईआर लगाते हैं, दो सिलेबल का उसमें ईआर लगाते हैं, दो से अधिक सिलेबल का तो मोर लगाते हैं। तो मोर कब लगाते हैं, जब एडजेक्टिव दो से अधिक सिलेबल का है। लेकिन ये रूल क्या, और ये रूल कब चलता है कि जब जो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट किसी क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के क्वालिटी की तुलना कर रहे हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एक ही है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और इसी की हम बात करें तो इसकी गोलाई की बात करें, इसकी मोटाई की बात करें, इसका लंबाई की बात करें, इसकी चौड़ाई की बात करें, एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी। तो एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तब कॉम्परेटिव बनाने के लिए हमें मोर का ही इस्तेमाल करना है, चाहे एडजेक्टिव एक लेवल का है कि दो लेवल का, ऐसे कोई मतलब नहीं। अब जैसे सेंटेंस में हमने लिखा है, सेंटेंस में था कि यू आर टॉलर देन वाइजर, तो हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी लंबाई ज्यादा है और बुद्धि कम है, यानी तुम जितने लंबे हो उसके हिसाब से बुद्धिमान नहीं हो, यानी तुम्हारी बुद्धि कम है और लंबाई ज्यादा है। तो एक ही इंसान के बुद्धि और लंबाई की तुलना हम करना चाह रहे हैं। तो इस रूल के हिसाब से इस सेंटेंस का करेक्शन क्या होना चाहिए, इस सेंटेंस का करेक्शन होना चाहिए था कि यू आर मोर टॉल देन वाइस, यू आर मोर टॉल देन वाइस। ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम ज्यादा लंबे हो और बुद्धि कम है। एक बहुत ही अच्छा प्लेराइट थे विलियम शेक्सपियर, उन्होंने एक एज यू लाइक इट में एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस लिखा था, जो हालांकि कभी कभी कुछ लोगों को बुरा भी लग जाता है। हीरोइन की तारीफ में, हीरोइन की तारीफ में हीरो ने कहा था, हीरोइन की तारीफ में हीरो ने कहा था, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन वाइस। ये एज यू लाइक इट का डायलॉग है, यू आर मोर ब्यूटिफुल देन वाइस। हीरोइन की तारीफ में हीरो ने कहा था। वैसे अब ये तारीफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ध्यान यही रखना है। और इस तरह के सेंटेंस आप अपने घर में बहुत सुनते हैं कि आपके मम्मी पापा आपको कहते, देखो तुम तो इतने लंबे हो गए, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी कितनी कम है, छोटे को देखो कितना छोटा है और कितना समझदार है। तो इस तरह के जलने भूलने वाली सेंटेंस आपको जिंदगी में हमेशा सुनना ही पड़ता है। तो अगर हमें यह कहना है कि वह छोटा ज्यादा है, बुद्धि मतलब बुद्धि ज्यादा और छोटा, मतलब जितना छोटा है उससे ज्यादा उसकी बुद्धि है, तो हम क्या कहेंगे, he is more wise than tall। ठीक है, मोर वाइज एडजेक्टिव चाहे एक सिलेबल का है चाहे दो तीन सिलेबल का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब एक ही ऑब्जेक्ट के दो क्वालिटी की तुलना करेंगे तो हम मोर लगाकर बात करेंगे। जैसे हमने लिखा, इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन, अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोड़ा सा बदल देते हैं इसको, मोर
बिग देन डेवलप्ड। मतलब भारत इतना विशाल है, इसके हिसाब से भारत को ज्यादा क्या होना चाहिए, भारत को ज्यादा ज्यादा विकसित होना चाहिए था, होना चाहिए कि इतना इतना विशाल देश है तो विकसित भी ज्यादा होना चाहिए। तो हम कहना चाह रहे हैं कि भारत विशाल ज्यादा है, विकसित कम है। जिस हिसाब से विशाल है, जिस हिसाब से यह फैला हुआ है, उस हिसाब से उस हिसाब से इसमें विकास नहीं हुआ है। तो हम कहना चाहते हैं विशालता ज्यादा है भारत में और विकास कम है। भारत में विशालता ज्यादा है और विकास कम है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, इंडिया इज मोर डेवलप्ड, मोर बिग देन डेवलप्ड। ठीक है, मोर बिग देन डेवलप्ड। तो ऐसे सेंटेंस आपको स्पोकन रिटन में बहुत बोलने की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है तो ये जो सारे यूज थे कॉम्परेटिव के यूज थे। कॉम्परेटिव का एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस आता है, इससे भी काफी एरर आता है, उसमें ध्यान दीजिएगा। जैसे आएगा द लॉयन इज स्ट्रोंगर देन ऑल एनिमल्स। कई बार पूछ चुका है इस तरह का सेंटेंस, कई बार, एक दो बार नहीं, कई बार पूछ चुका है। अब इसमें समझना है कि इस सेंटेंस में, इस तरह के सेंटेंस में गलती क्या होती है। ये सेंटेंस अगर हमने कॉम्परेटिव में यूज किया है तो इसमें गलती क्या हुई। तो हमने लिखा था लायन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स, स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स। ये जितने भी जानवर है उसमें लायन ज्यादा ताकतवर है। तो ऑल एनिमल्स में लायन नहीं आता क्या, लायन भी तो एनिमल्स ही है। तो ऑल एनिमल्स में तो लायन भी स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया, मतलब स्ट्रॉन्ग हो गया, इंक्लूड हो गया। तो लायन फिर लायन से ज्यादा कैसे ताकतवर होगा। हम तो दो ग्रुप बनाते और तब कंपेयर करते कि एक ग्रुप होता सिर्फ लायंस का और दूसरा होता लायंस को छोड़कर और सारे एनिमल्स। तो एनिमल्स का दो ग्रुप बना लेते, एक शेर और शेर को छोड़कर सारे बाकी जानवर, और दोनों ग्रुप के बीच में कंपैरिजन करते। तो एक बात बनती, ऑल एनिमल्स में तो शेर भी इंक्लूड हो गया, तो फिर तो शेर शेर से ज्यादा ताकतवर हो गया, कोई सेंस ही नहीं बना। तो इसलिए इस तरह के सेंटेंस जब आते हैं तो इसमें हमें करना चाहिए दो ग्रुप। अब दो ग्रुप कैसे बनेगा, तो ये जो ऑल है इसके साथ हम अदर जोड़ देते हैं, तो क्या लिखते हैं, ऑल अदर। ठीक है, या तो ऑल अदर एनिमल्स कर देते हैं, ऑल अदर एनिमल्स। अदर लिखने से क्या हो जाएगा कि दो ग्रुप बन जाएगा। जैसे अदर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ग्रुप बन जाएगा, ऑल अदर एनिमल्स कि अन्य जानवरों से, ऑल अदर एनिमल्स अन्य जानवरों से, दूसरे जानवरों से। या फिर दूसरा तरीका होता है लिखने का कि आप ऑल अदर ना लिखें तो क्या लिखते हैं, एनी अदर एनिमल। ये दो में से एक लिखना जरूरी है। या तो ऑल अदर एनिमल्स लिखी तो भी ठीक हो जाएगा कि द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर एनिमल्स, या एनी अदर एनिमल, एनी अदर एनिमल। जैसे हमने इस तरह से एक सेंटेंस और पूछता है, ऐसे लिख दिया, यू आर वाइजर देन anybody in the class, you are wiser than anybody in the class, कि किसी से भी तुम ज्यादा क्लास में समझदार हो। तो किसी से भी कह रहे तो उसमें वो शामिल नहीं हो गया क्या, क्लास में कहते हैं कोई भी, तो कोई भी में तो अगर क्लास में आप है तो आप भी, आप कोई भी में तो सब हो गया, उसका हर एक इंडिविजुअल शामिल हो गया। तो अगर हम कोई भी कह रहे हैं, कोई भी कह रहे हैं, तो फिर उस कोई भी में क्लास का हर एक मेंबर इंक्लूड है और हर एक मेंबर में वो भी है। तो इसलिए मीनिंग को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए कि यू आर वाइजर देन एनी बॉडी एल्स इन द क्लास। ठीक है, मतलब इस तरह के सेंटेंस में या तो हम क्या जोड़ते हैं, ऑल अदर जोड़ते हैं या फिर एल्स जोड़ते हैं। ठीक है, या जिसने लिखा ऑल, जिसमें सेंटेंस लिखा ना, क्या लिखा, ऑल अदर एनिमल्स, यानी अदर जोड़ा, या ऑल की जगह एनी कर दिया तो जुड़ा, एक्स्ट्रा जुड़ा क्या, अदर या फिर एनी। तो
और या फिर एल्स। तो अदर, अदर, ऑल तो यहाँ पहले से रहता है तो ऑल तो इसमें ये नहीं कहेंगे ऑल जुटा हुआ, ऑल तो पहले से था ना, ऑल एनिमल्स। या ये एनी जो लिखा रहेगा पहले से लिखा रहेगा कैसे, द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमल्स, या एनी एनिमल, तो भी गलत हो जाएगा कि द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमल, कि किसी भी एनिमल, तो फिर गलत हो जाएगा। एनी एनिमल्स में लायन भी आ जाता है, तो फिर द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमल्स, कोई सेंस ही नहीं बनेगा। ऐसा एग्जाम में बार बार पूछेगा, द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन ऑल एनिमल्स, द लायन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी एनिमल्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऑल लिखा रहे चाहे एनी लिखा रहे, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको उसके साथ अदर या एल्स जोड़ देना चाहिए। अब मालूम, अब सवाल कभी कभी ये उठता है कि अदर कब जोड़ना चाहिए और एल्स कब जोड़ना चाहिए। ये ध्यान से कि एल्स कब जोड़ना चाहिए और अब इसको ध्यान से ध्यान दीजिएगा। ये रूल ये कहता है कि सपोज करो देन के बाद आपको नाउन आ रहा है, तो नाउन आ रहा है तो फिर अदर का इस्तेमाल करो, और देन के बाद अगर आपको प्रोनाउन आ रहा है तो फिर एल्स का इस्तेमाल करो। ठीक है, अब ये कैसे समझा होगा, कैसे होगा, अब नाउन और प्रोनाउन को तो पहचान ही सकते, इसमें क्या दिक्कत है। एग्जाम्पल में देखो, जो एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं उसी में देखो, यहाँ देखो, देन के बाद क्या आया, एनीबॉडी, देन के बाद क्या आया, एनीबॉडी, एनीबॉडी क्या है भाई, प्रोनाउन, एनीबॉडी आ जाए, एवरीबॉडी आ जाए, मान लो यहाँ एनीबॉडी नहीं होता तो एवरीबॉडी होता, कि यू आर वाइजर देन एवरीबॉडी इन द क्लास, तो एवरीबॉडी प्रोनाउन ही तो है, प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन है, एवरीबॉडी भी प्रोनाउन है, एनीबॉडी भी क्या है, प्रोनाउन है। तो एवरीबॉडी भी प्रोनाउन और एनीबॉडी भी प्रोनाउन, दोनों क्या है, प्रोनाउन है। तो दोनों के प्रोनाउन होने की वजह से, दोनों के प्रोनाउन होने की वजह से इसमें क्या लगाया हमने, एल्स लगाया, एनीबॉडी एल्स इन द क्लास, ये एनीबॉडी प्रोनाउन था इसलिए एल्स लगाया। यहाँ तो अदर ने हमने ये तो नहीं लिखा, एनीबॉडी अदर इन द क्लास, एनीबॉडी अदर तो नहीं लिखा, क्या लिखा, एनीबॉडी एल्स लिखा। और एग्जाम्पल देखो, इससे पहले वाला एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या लिखा, ऑल, ये लिखा देन, देन के बाद क्या आ रहा, ऑल, और ऑल के बाद ये क्या आ रहा है, एनिमल्स आ रहा है ना, एनिमल्स क्या है, नाउन है, नाउन है इसलिए हमने क्या लगाया, अदर। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अगर नाउन का इस्तेमाल हुआ है, एनिमल्स यहाँ पे नाउन था इसलिए हमने क्या लिखा, अदर्स लिखा। इसमें यहाँ एनीबॉडी आया, एनीबॉडी क्या है, प्रोनाउन है, तो इसलिए हम क्या लिखते हैं, एल्स। इसलिए रूल क्या लिखा कि देन के बाद अगर नाउन के साथ जोड़ना है तो नाउन के साथ अदर जोड़ना है, प्रोनाउन के साथ एल्स जोड़ना है। इतना ध्यान रखना है कि नाउन के साथ अदर का इस्तेमाल करना है, ऑल अदर एनिमल्स, ऑल अदर बॉयज, ऑल अदर गर्ल्स, ऑल अदर सिटीज। ठीक है, हमने कहा कि दिल्ली इज हॉटर देन एनी अदर, और एनी को हटा ही देते हैं, ऑल को लेते हैं, प्लूरल करना होगा, यानी कि एनी कोई गलत था, बस हम चूंकि दोनों में से एक ही के लिखते तो हम ऑल को प्रीफर कर रहे हैं, ऑल अदर सिटीज। ठीक है, देन के बाद क्या, ऑल, ऑल का क्या, देन ऑल अदर सिटीज, नाउन के साथ इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक, तो नाउन के साथ इस्तेमाल करना था, हमने क्या कर दिया, ऑल अदर इस्तेमाल कर दिया, देन ऑल अदर सिटीज। ठीक है, और एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी रहता था, एल्स का इस्तेमाल करते हैं, एनीबॉडी एल्स, एवरीबॉडी एल्स, नोबॉडी एल्स। ध्यान रखना था इसका। क्लियर है इतनी बात। तो ये सारी कहानी थी पॉजिटिव डिग्री की। किसकी कहानी थी, कॉम्परेटिव डिग्री की ये सारी कहानी थी। ये सारी कहानी को हम कहाँ ले जाएंगे, कॉम्परेटिव डिग्री में ले जाएंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं हम लोग सुपरलेटिव डिग्री की। किसकी बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। ये था कॉम्परेटिव से जितने जितने तरह के क्वेश्चंस आते थे, वो कॉम्परेटिव से जितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते थे वो हमने देखा क्या क्या आता है। अब देखते हैं सुपरलेटिव, फिर देखेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री बहुत ही छोटा होता है, बहुत ज़्यादा इसमें यूज नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या क्या बताया था, सबसे पहले बताया था द आना चाहिए, फिर सेकंड के बाद क्या बताई थी, ईएस्ट या मोस्ट आना चाहिए, और तीसरी बात बताई थी इसमें ऑफ एमंग या फिर इन आना चाहिए। इसको देखते हैं।
पहले एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा जनरली जो सुपरलेटिव डिग्री में होता है वो ऑफ का इस्तेमाल होता है जनरली। जैसे हमने कहा मोहन इज द टॉलेस्ट ऑफ द बॉयज। अब एग्जाम में क्या करता है, इसी को द छोड़ देगा, इसे ही लिख दिया ही इज टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास, ऐसे एग्जाम में दे देगा ही इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ऐसे कई बार एरर में पूछ चुका है, मैंने भी एक आध बार पूछा आप शायद शायद 3 क्वेश्चन के टेस्ट में, शायद कंफर्म नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है। तो ही इज टॉलेस्ट बॉय इन आवर क्लास। तो टॉलेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, बॉय भी ठीक है, लेकिन जब वो सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होना चाहिए, द होना चाहिए। अब यार ध्यान दो कि यहाँ पर हमने ऑफ लिखा, यहाँ पे इन लिखा, तो रूल भी तो ये कह रहा है ऑफ है, अमंग है, इन है, क्या कोई डिफरेंस है क्या? तो अभी मैंने क्या कहा, जरा ध्यान देना, अभी मैंने ये कहा कि जनरली सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री में हम ऑफ का यूज करते हैं जनरली। लेकिन अगर प्लेस आ जा रहा है, प्लेस का मतलब क्या है, जैसे कंट्री हो गया, विलेज हो गया, कुछ भी ऐसा हो, क्लास हो गया, ये सब क्या है, या स्टेट हो गया, शहर हो गया, तो ये सब प्लेस है। तो प्लेस का इस्तेमाल अगर करते हैं तो फिर हम इनका इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो नॉर्मली या तो ऑफ का इस्तेमाल होता है या फिर एमंग का इस्तेमाल होता है। या फिर अगर कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है तो हम लोग ऑफ या एमंग का यूज करते हैं, इसमें भी ऑफ ज्यादा चलता है। मतलब नॉर्मली केस ये है, नॉर्मली केस ये है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई प्लूरल नाउन है तो ऑफ या एमंग दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल होगा, ऑफ ज्यादा चलता है, ऑफ का यूज ज्यादा होता है। लेकिन अगर प्लेस का नाम है तो हम इनका इस्तेमाल, जैसे लिख दिया द ताजमहल is the most beautiful building of India। तो देखने में से ठीक लगेगा, लगेगा कि ठीक है, चलो वर्केबल है, चल रहा है, मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ इंडिया हमने लिख दिया तो चलो ठीक है। लेकिन 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 ग्रामर के हिसाब से, यानी अगर ये कॉमन एरर में आ जाए, अगर ये कॉमन एरर में आ जाए तो आपको ऑफ को हटाकर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इन, ठीक है, ऑफ को लगा क्या करना है, इन। यह हमने लिखा द लॉयन is the strongest of all animals। तो ये ठीक है। अब का एग्जाम में करने के लिए क्या करेगा, कभी कभी आपको फंसाने के लिए क्या करेगा कि ये जो ऑफ है इसके जगह इन लिख देगा कि द लायन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल एनिमल्स, क्योंकि हिंदी में ऐसा कहता है कि सारे जानवरों में, सारे जानवरों में जितने भी जानवर हैं उसमें लॉयन सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो ये चल जाएगा, यहाँ कॉम्पेरिजन नहीं कर रहे हैं किसी से कि दो के कॉम्पेरिजन कर रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ बता रहे कि जितने भी जानवर हैं उसमें लॉयन का जो कैटेगरी है, लॉयन का जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। इससे पहले वाले में क्या हुआ था कि दो ग्रुप बना रहे थे कि लॉयन लॉयन से ज्यादा ताकतवर हो जा रहा था, किसी का देन का इस्तेमाल किया होता। तो देन के इस्तेमाल के लिए दो ग्रुप होना चाहिए, दो ग्रुप होना चाहिए। और सुपरलेटिव का इस्तेमाल में तो सब इंक्लूड हो ही जाता है कि जितने भी है सभी, उसमें से सबसे ज्यादा क्वालिटी किसके पास है। तो जितने भी जानवर है उसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी किसके पास है, स्ट्रेंथ की, लाइन में है।
तो इसलिए यहाँ पर लिखते द लायन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में क्या करेगा, लिख देगा लायन इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन ऑल एनिमल्स, तो इन का अगर यूज कर देंगे तो इन इसमें क्या माना जाएगा, गलत हो जाएगा। इन का इस्तेमाल गलत है। ऑफ का इस्तेमाल क्या है, बेटर है, सही है। ऑफ का इस्तेमाल बेटर है, सही है, अच्छा है, ढंग का माना जाता है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? यहां तक क्लियर है ना? यहां तक सब क्लियर है? तो अगर हम बात करते हैं अब आगे की, तो सुपरलेटिव डिग्री में द का इस्तेमाल करते हैं, ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, इन का ऑफ और एमंग, प्लूरल में ऑफ और एमंग दोनों कुछ भी चलता है। इन का इस्तेमाल करते हैं जब प्लेस वगैरह की बात करनी हो। एक बात और ध्यान रखना है, जैसे हम लिख देगा, हमने लिखा he is my the best friend, ऐसे भी एरर आता है, he is my the best friend, he is my the best friend, और कर दिया नो एरर, he is my the best friend, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई? तो अब यहाँ द नहीं आएगा, अब द नहीं आएगा। तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है, रूल ये कहता है कि द is not used with the superlative degree. The is not used with the superlative degree if it is preceded by a possessive adjective और possessive case। कि अगर possessive case का इस्तेमाल कर लिया आपने, क्या, जैसे my, his, her, your, their, our, एटसेट्रा, तो ये सब पढ़ चुके हम लोग, पॉसेसिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो अगर ये आ गया तो फिर सुपरलेटिव डिग्री के साथ द नहीं आता है। तो अभी अभी का ये सेंटेंस देखिए क्या है, माई, माई क्या है, पॉसेसिव केस है, माई क्या है, पॉसेसिव केस है। तो माई पॉसेसिव केस है, इसलिए माई के बाद ये द का इस्तेमाल जो हमने कर रखा है, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कर रखा है, ये ठीक नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ठीक नहीं है, ये गलत है। यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है कि द नहीं भी लग सकता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ, अगर अगर सुपरलेटिव डिग्री के पहले, प्रीसीड का मतलब क्या होता है, पहले आना। प्रीसीड का मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना किसी के। तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव आ गया है, संबंध बताने वाला वर्ड आ गया है, तो हम द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ये कहा सुपरलेटिव डिग्री छोटा सा, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। अब दो चार छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो समझना, जिससे क्वेश्चन बनता, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे बनता। कह रहे हैं हमें छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि है छोटे पॉइंट्स इसलिए छोटे पॉइंट्स करना, लेकिन उससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, सीधा क्वेश्चन बनता है, इसलिए उस पॉइंट को समझना। और फिर हम लोग इंटरचेंज ऑफ डिग्री पे चलेंगे तो हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। अभी कितना टाइम हुआ है ये तो मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें दिख भी नहीं रहा, टाइम दिखता भी नहीं है, तो इससे अंदाज लगा रहा हूं मैं 40 मिनट्स के आसपास तो हो ही गया। खैर देखता हूँ, थोड़े से 40 मिनट्स के आसपास मुझे लग रहा हुआ है। ओ नहीं, टाइम दिख रहा है 43 मिनट्स। खैर अभी एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। तो सम
क्रूशियल पॉइंट्स, ये जो क्रूशियल पॉइंट्स लिख रहे हैं, क्रूशियल का मतलब समझ रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट। तो जो बात अभी हम करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है, इसलिए इसलिए इसको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना। सम क्रूशियल पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्या क्या है ये? जैसे अभी हमने बनाया कि डिग्री हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, डिग्री हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो किसी को भी कोई क्वालिटी को पॉजिटिव बना दिया, कॉम्पिटिटिव बना दिया, लेकिन 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 नो डबल कॉम्परेटिव्स और डबल सुपरलेटिव्स। आजकल तो YouTube का जमाना है, YouTube का जमाना है। YouTube पर जो आप देखेंगे, थंबनेल वगैरह देखेंगे, तो ये गलती आपको अक्सर मिलेगा, बोलने में भी, लेकिन अगर एरर एग्जाम में कर दिया तो बहुत फंस जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं मोर बेटर, बहुत लोग बोलते रहते हैं मोर बेटर, और अच्छा, बेहतर है, मोर बेटर। जैसे आपने कहा मोर बेटर, इसमें गलती हो गई किसकी? डबल कंपैरेटिव की। क्या डबल कंपैरेटिव गलती है भाई? कि बेटर खुद कंपैरेटिव डिग्री है और मोर भी कॉम्पिटिटिव, दो दो कॉम्पिटिटिव हो गया ना, ठीक है। तो किसी एक एडजेक्टिव का, ये क्या है? गुड की। बेटर किसका? कंपैरेटिव है, गुड का है। तो गुड को आप एक ही तरह से बना सकते हैं ना कंपैरेटिव, या तो मोर लगा के बना लेते, या फिर इरेगुलर है तो बेटर से गुड का बेटर हो जाता। दोनों कैसे लगा दिया? बेटर कोई वर्ड थोड़ी है, गुड का कंपैरेटिव डिग्री है बेटर। तो गुड को कंपैरेटिव बनाने का एक ही तरीका तो है, या तो ई आर लगाइए या मोर लगाइए। और अब देखना पड़ेगा कि ई आर लगेगा कि मोर लगेगा। तो हमने तो देखा ये कि गुड तो इरेगुलर है, इसमें ना तो ई आर लगता है ना मोर लगता है, इसको सीधा क्या बन जाता है? बेटर बन जाता है। तो जब बेटर ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव डिग्री में है, तो इसके साथ मोर लगाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं मोर बेटर, मोर बेटर, मोर बेटर। कभी मत बोलिए मोर बेटर। तब सवाल ये उठता है कि मोर बेटर जब कहना है तो फिर कहें क्या? अगर हमको किसी चीज से ज्यादा अच्छा कहना है, किसी चीज से ज्यादा अच्छा, अच्छा तो है और अच्छा कहना है, अच्छा तो है ही, उसमें मुझे और अच्छा कहना है, और अच्छा बताना है, और अच्छा बताना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग क्या लिख देंगे? मच बेटर, फार बेटर। क्या लिखेंगे? मच बेटर, या फिर फार बेटर। मच बेटर या फार बेटर, ठीक है। मच बेटर, या फिर अगर हमको किसी से कहना ही है कि ज्यादा बेहतर है, ठीक है, तो फार बेटर कहेंगे। मच मोर बेटर नहीं होता है, मोर बेटर, मोर टॉलर लिख दिया। यू आर मोर वाइजर देन आई, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यू आर मोर वाइजर देन आई, बिल्कुल नहीं जी। या तो कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार, या तो कि मच मच वाइजर, फार वाइजर। अगर आपको लिखना कि तुम तो मुझसे बहुत ज्यादा समझदार हो, यही कहना था, बहुत ज्यादा समझदार हो, तुम तो मुझसे बहुत अधिक समझदार हो। तो अगर आपको समझदार में भी बहुत अधिक कहना है, बहुत ज्यादा कहना है, तो आप फार लगा, यू आर फार वाइजर देन आई। दो सब्जेक्ट के बीच में तुलना होता है, इसलिए नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस बना के, ये अब सुनने में अच्छा लगता है, स्पोकन इंग्लिश में लोग बोल देते हैं यू आर फार वाइजर देन मी। सुनने में अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग बोलते भी हैं, लेकिन ग्रामर के हिसाब से क्या होना चाहिए? दो नॉमिनेटिव केस के बीच में तुलना है, इसलिए नॉमिनेटिव केस। यू आर फार वाइजर देन आई, या यू आर फार मोर वाई, ये मच वाइजर देन आई। तो ये क्या हो जाए? मच या फार, या फिर मोर होगा ही नहीं, खत्म, मोर को हटा देना है। या तो फिर मोर होगा ही नहीं, या फिर मोर को हटा देना, यही बात होती है। यू आर फार वाइजर या फिर मच वाइजर देन आई, ठीक है। इसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, आप देखिए, जब यूट्यूब पर अगर देखिएगा, यूट्यूब पर खाली कई बार देखिए लिखा, सीधा लिखा था मोस्ट इजीएस्ट मेथड। मैंने तो इतने बार देखा, मैथ वाले लोग, रीजनिंग वाले लोग, या कोई वैसे भी कुछ बताना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट सिंपलेस्ट इतनी बार लिखते हैं कि सत्यानाश हो जाता है।
ये बिल्कुल गलत है। इसमें किस चीज की गलती हो गई? डबल सुपरलेटिव की गलती हो गई। किसकी गलती हो गई है? डबल सुपरलेटिव की गलती हो गई है कि आपने एक ही एडजेक्टिव को, इजी को, दो बार बना दिया सुपरलेटिव। एक बार मोस्ट से बना दिया और एक बार ईएसटी से। एक एडजेक्टिव को हम एक ही बार सुपरलेटिव बना सकते हैं, या तो ईएसटी से बना सकते हैं या फिर मोस्ट से बना, दोनों से नहीं बनता। तो ऐसी गलती अक्सर यूट्यूब वगैरह पर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले में देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और इसीलिए एग्जाम में भी बार बार पूछ लेता है। देखिएगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिए, मैं खुद आपको टेस्ट दूंगा तो उसमें मिल जाएगा आपको कि डबल कॉम्परेटिव नहीं, डबल कॉम्परेटिव नहीं, डबल कॉम्परेटिव का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। एक ही एडजेक्टिव डबल कॉम्परेटिव या डबल सुपरलेटिव का मतलब क्या हुआ? एक ही एडजेक्टिव को दो बार कॉम्परेटिव बना देना, या एक ही एडजेक्टिव को दो बार सुपरलेटिव बनाना। या इसको सिंपल लैंग्वेज में ये समझेंगे कि एक ही एडजेक्टिव में ईआर भी जोड़ देना और मोर भी जोड़ देना। एक ही एडजेक्टिव में ईएसटी भी जोड़ देना और मोस्ट भी जोड़ देना। दोनों नहीं जुटेगा, एक ही जुटेगा। ये तो शुरू में बता दिया था कि ईआर और मोर में से कोई एक जुटेगा, या ईएसटी और मोस्ट में से एक जुटेगा। फिर उसका अपना रूल है, एक सिलेबल, दो सिलेबल, मोर देन दो टू सिलेबल्स, यही था। तो इसमें क्या हो रहा है कि ईएसटी भी जोड़ दे रहे हैं और मोस्ट भी जोड़ दे रहे हैं। इसमें भी यही हो रहा है, ईएसटी भी जोड़ दे रहे हैं और मोस्ट भी जोड़ दे रहे हैं। तो ये अलाउड नहीं है। एक एडजेक्टिव को हम एक ही बार सुपरलेटिव या कॉम्पिटिव बना सकते हैं, या तो ईएसटी से, फिर मोस्ट से, या फिर मोर से, या फिर ईआर से। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, कई बार, और डे टू डे लाइफ में तो आपको बार बार दिखेगा, बार बार दिखेगा। ठीक है, अभी इसमें दो चार पॉइंट और है, फिर हम इंटरचेंज ऑफ डिग्री देखेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट ये समझिए चैप्टर खत्म हो गया है। कल तो ये खत्म हो ही जाएगा। और कल आज तो 3 क्वेश्चन पूछने का टाइम ही नहीं मिला। लगभग 50 मिनट्स होने को जा रहा है, होने को जा रहा है, क्या हो गया। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल 3 क्वेश्चन पूछ भी लेंगे। हो सकता है एक दो क्वेश्चन ज्यादा भी पूछ लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, पूछ लेंगे ज्यादा क्वेश्चन। क्योंकि आज तो 3 क्वेश्चन पूछा नहीं, तो पूरे तैयार करके रखिएगा। ये चैप्टर भी खत्म हो रहा है, सारे मोटे मोटे चैप्टर हमारे ग्रामर के खत्म हो गए। नाउन, नंबर, केस, प्रोनाउन, हाँ, एडजेक्टिव, डिग्री। अब जो है इतने लंबे लंबे, वैसे अब देखिए कोई भी चैप्टर आ रहा है तो 4 से 5 क्लास, 6 क्लास में खत्म हो जाएगा ना सारे। अब ऐसा ही है, एक टेंस को छोड़कर, टेंस थोड़ा सा लंबा है, अदरवाइज सारे 5, 6, 7, 8 क्लास में खत्म हो जाते हैं। 10 क्लास तक तो शायद ही कोई टॉपिक जाएगा, टेंस के अलावा सब 5 to 6 क्लास में खत्म हो जाएंगे। अपना अपना ख्याल रखिएगा।